प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन कल्याणकारी दिव्य दर्शन करते हुए मिल कर के बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। रहमत के भंडार सतगुरु जी ने रहमत खूब बरसाई है। सच्चे हितैषी सतगुरु जी करुणा रहमत रोज लुटाते हैं। इस संसार में, इस जगत में अगर जीव का कोई सच्चा हितैषी है, कोई जीव के ऊपर कोई करुणा, कोई रहमत करने वाला कोई इस संसार में है, तो वो केवल संत महापुरुष हुआ करते हैं। अभी हम सब भजन में भी श्रवण कर रहे थे कि बैकुंठ धाम से आए मेरे श्री गुरु महाराज जी, लगाने जीवों को पार करने। कि संत महापुरुषों का अवतरण उस दुर्धाम से भक्ति का खुट खजाना लेकर इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं। हम जीवों के कल्याण के लिए, कृपा करने के लिए रहमत करते हैं। और क्या हित करते हैं हम जीवों के लिए कि हमें सच्चा नाम बख्शते हैं। ऐसे तो सच्चे नाम की महिमा सभी वेद शास्त्रों ग्रंथों श्रुतियों में पुकार कर गाई गई है। पर वही सच्चा नाम जब सतगुरु संत महापुरुष कृपा करते हैं, फरमाते हैं, तो वो कृपा जब जीव के अंतर हृदय में प्रकट होती है और वो सच्चा नाम बस जाता है, तो उसके बाद अंतरकरण में जो अंधकार होता है उसका विनाश होकर उसमें प्रकाश हो जाता है। क्योंकि संत महापुरुष रोशनी के मीनार हुआ करते हैं, ज्योति स्तंभ होते हैं, उनके हर कण में प्रकाश होता है। तो वही प्रकाश जीव के हृदय में नाम रूपी बख्श कर उसका हृदय भी कण कण खिला देता है। और वो होता कब है? जब भाग्यशाली गुरुमुख जन जीव अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा धारण करके और अपने सूरत को की धार को श्री चरणों से जोड़ लेते हैं, तब अंतर हृदय में जो अंधकार होता है वो प्रकाश हो जाता है। वही वैसा ही प्रकाश जैसा इस समय हम सब गुरुमुख जन, सेवक जन श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठकर उनके पावन दर्शन कर रहे हैं, ऐसा ही पावन दर्शन घट में बस जाता है जब नाम रूपी आशीर्वाद महापुरुष प्रदान करते हैं हम जीवों को। हमारे इष्ट देव श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी एक बार श्री कार से श्री आरती के पश्चात वापसी कृपा कर रहे थे, तो बस स्टैंड की तरफ एक परिवार दूर खड़ा श्री दर्शन कर रहा था। तो श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार रुकवाई और वो परिवार को नज़दीक बुलाया। तो उसमें एक गुरुमुख जन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत रोने लगा कि स्वामी जी मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि क्या हुआ? कि स्वामी जी मैंने अपने जीवन में बहुत गुनाह किए हैं, मुझे सब गुनाहों की माफ़ी दो, रहमत करो, बख्शीश करो।
तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तेरे सारे गुनाह माफ। बोल श्री गुरु महाराज की। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया कि नाम सिमरन करो, भजन सिमरन करो, अपने ध्यान को नाम सिमरन में लगाओ, सूरत को नाम सिमरन में लगाओ। कि जब मेरे प्रभु मौज में आए तो कतरे से दरिया कर दिया, और जब मेरे सतगुरु मौज में आए तो बंदे से मौला कर दिया। तो ऐसी कृपा जब सतगुरु करते हैं, बख्शीश करते हैं, तो महापुरुष वचन फरमाते हैं, उपदेश देते हैं कि सार वस्तु जगत में पावन हरि का नाम। महापुरुष फरमाते हैं कि इस पूर्ण संसार में, जगत में अगर कोई सच्ची वस्तु है तो वो केवल केवल नाम है। और वो नाम कहाँ मिलता है? जो समय के संत महापुरुष होते हैं, जो भाग्यशाली जीव होते हैं, जो संत महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, उनको ये नाम दीक्षा मिलती है। तो ऐसी कृपा हम सब गुरुमुखों के ऊपर अनंत हो रही है कि सतगुरु के उपकार नित्य प्रति हम गुरुमुखों पर बरस रहे हैं कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए। कि सतगुरु के, मेरे सतगुरु के इतने उपकार हैं, इतने ऋण है कि मैं कितने भी सतगुरु के गुणवाद गाऊं, कितनी रहमत, कितनी बख्शीश है मेरे प्रभु की, कि शुक्र है मेरे सतगुरु का कि कर दिया बेफिक्र आपने। अब मुझे फिक्र ये है कि आपकी जो इतनी करुणा है, इतनी रहमत है, इतनी बख्शीश है, कि उसका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। ये मेरे सतगुरु की कृपा है हम जीवों के ऊपर कि हम जैसे नक्शिक भरे जीव विकारों को अपनी चरण शरण प्रदान की हुई है। कि जैसे कोई खोटा सिक्का होता है, पूरे संसार में उसकी कोई कीमत, कोई उसको कोई सौदा, कोई किसी प्रकार की उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन वही खोटा सिक्का जब सतगुरु की चरण शरण में जुड़ जाता है, हम जैसे गुरुमुख जन, तो महापुरुष उसकी कीमत कर देते हैं, उस पर रहमत कर देते हैं, बख्शीश कर देते हैं, और उसको एक सेवक का मान दे देते हैं, नाम दे देते हैं, उसको गुरुमुख कहकर संबोधित करते हैं। तो हम गुरुमुख जन, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सच्चे ऊंचे श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण प्राप्त है। हमें गर्व है इस बात का कि हम श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। तो सेवक जन गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करते हैं कि श्री आनंदपुर दरबार को पाकर क्यों ना मैं मान करूं, सतगुरु जी ने किया खुशियों का उपहार, फिर नाम दिया सेवादार। इस भरी भरपूर कृपा का हम दास क्यों ना बारंबार आभार करें, क्यों ना बारंबार आभार करें। बोल मेरे श्री गुरु। तो हमारे संत महापुरुष नित्य प्रति गुरुमुखों पर रहमत करते हैं, बख्शीश करते हैं, और नाम की दीक्षा देकर काल माया के बंधनों से मुक्त करते हैं। तो हम सब गुरुमुख जन अति सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सच्चे ऊंचे श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण प्राप्त है, और ऐसे दयालु कृपालु रहमत श्री संत महापुरुषों की चरण शरण हम गुरुमुखों को प्राप्त है। तो हम सब गुरुमुख जन, जो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए सुंदर नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान, इन नियमों की पालना करके हम गुरुमुखों का कल्याण है। और ये नियमों की पालना करते हुए देखकर हमारे श्री गुरु महाराज जी भरपूर भर भर के हम गुरुमुखों को रहमत भंडार के रूप में खूब आशीर्वाद देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं। तो हम सब गुरुमुख जन अपने सद्गुरुदेव महाराज जी का बारंबार शुक्राना गुज़र करते हैं कि ऐसी रहमत बख्शीश हम गुरुमुखों पर सदैव बरसाते रहें। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।
उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख उच्चे और सुचे सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिल कर के बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो गुरुमुखो संत सहजोबाई जी के वचन हैं कि सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले समझ देख मन माही। संत सहजोबाई जी अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए फरमाती हैं कि जबकि संसार के अंदर कोई भी कार्य करना हो तो बिना गुरु के, बिना मास्टर के, बिना उस्ताद के पूरा नहीं हो सकता। हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो मास्टर उसको विद्या सिखाता है और उसको ऊंची डिग्री दिलाता है। संसार का कोई भी कार्य करना हो हम उस्ताद या मास्टर के पास जाते हैं। इसी प्रकार जीव को हरि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो वह भी बिना सतगुरु के जीव का कार्य पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक जीव वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण में नहीं आता तब तक उसका आध्यात्मिक कार्य जो है वो पूरा नहीं होता। संत सहजोबाई जी के गुरु स्वामी चरणदास जी थे। सहजोबाई जी की बेनती पर उनके श्री गुरु महाराज जी ने उनके घर आना था तो संत सहजोबाई जी द्वार पर अपने गुरु महाराज जी की इंतजार कर रही थी। उसकी श्रद्धा, उसकी भावना, उसकी लगन को देखकर परमात्मा बहुत खुश हुए। परमात्मा प्रकट हुए और कहने लगे सहजोबाई हम तेरी भावना पे, श्रद्धा पे बहुत खुश हैं कि तेरा अपने गुरु के चरणों के ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। गुरु का आराधन पूजन तुम बड़ी श्रद्धा भाव से करते हो। तो सहजोबाई जी कहने लगे प्रभु आपका बहुत शुक्रिया। अब वार्तालाप के अंदर भगवान फरमाने लगे कि सहजो क्या हमें अपने घर में नहीं बुलाओगी? तो बेनती करती है कि प्रभु मेरे घर में केवल एक ही आसन है कि जो मैंने अपने श्री गुरु महाराज जी के लिए लगाया हुआ है, और कोई जगह नहीं है। अगर आप जमीन पर बैठना पसंद करते हो तो आप कृपा करके अंदर आओ। भगवान उसकी भावना से पहले ही बहुत खुश थे और अंदर आकर कहते हैं फर्श के ऊपर बैठ गए। तो कहने लगे सहजोबाई मांग तू क्या चाहती है? हम जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। तो सहजोबाई जी कहने लगी प्रभु मुझे तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे सब कुछ दे रखा है।
भक्ति का दान, सिमरन का दान, सेवा का दान उन्होंने मेरी पहले ही झोली भरपूर कर दी है, लेकिन फिर भी हम तेरी सेवा करना चाहते हैं, बताओ। तो बेनती की, प्रभु मेरे गुरु महाराज जी आने वाले हैं, मैंने उनको भोजन कराना है, अगर आप उनको पंखा फेर सकते हो तो ये सेवा है। तो यानी कि भगवान ने ये कार्य भी अपना स्वीकार कर लिया। उनके गुरु महाराज जी आए, आसन पर विराजमान हुए, सहजो बाई जी ने उनके चरण धोए, चरणामत लिया और भोजन का थाल उनके आगे परोस दिया। अब देखो गुरुमुखो, जिनका अपने सतगुरु के चरणों के अंदर पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण श्रद्धा होती है, तो भगवान भी उस सेवक के साथ साथ रहते हैं, हर वक्त तत्पर रहते हैं। कबीर साहब ने भी कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो हरि परमात्मा भी कि जिनका हृदय शुद्ध होता है, साफ होता है, कि जिनका अपने इष्ट देव के चरणों में निर्मल विश्वास होता है, तो कहते हैं हरि परमात्मा भी उन भक्तों के पीछे पीछे रहते हैं और उनका कार्य पूर्ण करते हैं। तो उनको हमारे भी श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये श्री अनंतपुर धाम भक्ति का सुंदर धाम बनाया, और हमारे महाप्रभु जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए भक्ति के 5 नियम बनाए। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान। फरमाया श्रद्धा सहित नित्य सेवन करो तो निश्चय हो कल्याण। और गुरुमुखों का निश्चय कल्याण होता है जो सतगुरु के वचनों के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार भक्ति के 5 नियमों की निता प्रति पालना करते हैं। हमारे श्री हाजिर हजूर भी हर वक्त गुरुमुखों के कल्याण के अंदर रत हैं। दिन रात उन्हें गुरुमुखों के कल्याण की चिंता है और हर वक्त यही फरमान करते हैं कि गुरुमुखों, हमने आपके कल्याण के लिए ही ये सब दरबार रचाया है, और हमारी मौज है कि प्रत्येक गुरुमुख 5 नियमों की पालना के साथ साथ हर रोज 2 घंटे नाम सिमरन किया करे। फरमाया कि लगातार नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके दिन में 4 बार करें, 5 बार करें, 6 बार करें, लेकिन सिमरन के बिना जीव का कल्याण नहीं है। तो गुरुमुखों, हमारे बड़े अभागे हैं, हमें वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। हमें उनकी आज्ञा और मौज में चल कर के भक्ति के 5 नियमों की पालना करनी है और निता प्रति 2 घंटे भजन अभ्यास करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है, अपने लोक व परलोक को सुखी बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप में से कोई भी गुरुमुख जन नया है, वे सत्संग सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाए। इस सत्संग को गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।